अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th उर्दू। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। वो कौन सा है, पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। दर्जा झैल नसर पारों की तशरीह कीजिए। सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखें। ठीक है, आपने देखें चीज़ें वो कौन कौन सी पूछ रहा है। आपने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि पहले तो वो कौन सा सबक है, ठीक है, फिर वो सबक को लिखा किसने है ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके नीचे ना, यानी कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उर्दू के, उनके नीचे जो है वो अंडरलाइन होती है, तो उनको आपने अपने पेपर में ऐसे मार्जिन लगा के एक तरफ जो है वो आपने उर्दू का लफ्ज़ लिख के फिर उसका जो है वो आसान जो है वो मानी लिखना होता है। ठीक है, और ये टोटल नंबर जो है वो आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हिस्सा नसर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो असबाक है जिनको जो है वो आप पढ़ के याद करके उनकी प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आप आ जाएँ। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ा गालिब तो आपको पता ही है, इसके आंसर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप नीचे चले जाएं, पंचायत। फिर आराम और सुकून, आपने जो है वो इसको जो है वो क्वेश्चन को देखना है। लास्ट में आ जाए मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। फिर आपने एक रह गया, उसका नाम है काहली। ये जो है वो आपने इसबाक अच्छे तरीके से याद कर लेने, इनके आंसर क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आज ख़ास तौर पर जो है वो आपको सियाको सबाक के वाले से जो तशरीह करनी होती है, ठीक है, इन असबाक को आपने जो है वो पहले याद करना है ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।